हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला क्वेश्चन 19.1 है, बोल रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर में बी ट्रांसमिटेड। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे जगह किस माध्यम से हम ट्रांसफर करते हैं। वो आपका एक ओवरहेड लाइन होता है, एक अंडरग्राउंड। दो टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी एंड बोथ ए एंड बी। आर द कंडक्टर विच कनेक्ट द कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक, वहाँ से हमारे घर तक मीन्स कंज्यूमर के बीच में जो लगा रहता है ना, ये जो मैंने खींचा है, इसको बोलते हैं सर्विस मैन। क्या बोलते हैं? सर्विस मैन। 19.2 द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एबव। देखिए, अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एबव, किससे ज़्यादा मतलब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो 66 kV। 66 kV से ज़्यादा अंडरग्राउंड केबल यूज नहीं किया जाता है। ओके, ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू। देखिए 400 kV पुराने वाले, प्रेजेंट टाइम में हम लोग 750 kV 800 kV तक कर रहे हैं। ठीक है, इफ वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल आउटले is equal to the annual cost of electrical energy wasted in the conductors, the annual cost will be minimum and corresponding size of conductor will be most economical. This statement known as, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय हम कैसा कंडक्टर लें जो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, ठीक है, मतलब सस्ता हो और अच्छा हो। ये स्टेटमेंट जो इतना बोल रहा है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? केल्विन केल्विन ने दिया था। ओके, द वुडन पोल विल इम्प्रिग्नेटेड विद केरोसाइड ऑयल आर एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ। तो वुडन पोल की जो लाइफ होती है वो 25 से 30 साल होती है। जो लकड़ी के खंभे बने होते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो 25 से 30 साल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो कौन सा ऐसा, देखिए टंगस्टन का कहीं पे आप इन्हें इस्तेमाल देखा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? कहीं पर भी बताइए, देखा हो तो? नहीं ना। हम तो ट्रांसमिशन में टंगस्टन का यूज नहीं होता, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर इन सबका होता है। ओके, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज, ठीक है, गैल्वेनाइज स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज। तो गैल्वेनाइज स्टील वायर जो है वो आपका जैसे स्टे वायर, अर्थ वायर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में इसका इस्तेमाल होता है। तो 8 का हो गया डी। ओके, द यूजुअल स्पैन विद आरसीसी पोल आर। आरसीसी पोल के बीच में, जैसे खंभे के पोल हैं गांव में लगे रहते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है 80 से 100 मीटर के बीच में। ठीक है, 80 से 100 मीटर। द कोरोना इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, द कोरोना इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यही है कि कोरोना इज अफेक्टेड बाई फॉलोइंग। तो कोरोना जैसे साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर, सरफेस की कंडीशन क्या है, खुरदुरा है या सॉफ्ट है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में कांस्टेंट क्या रहता है? ठीक है, तो आपका आर, एल, सी तीनों कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन वी एस माइनस वी आर अपॉन में वी आर इंटू 100। ये वोल्टेज रेगुलेशन का क्या है? फार्मूला है, याद रखना है आपको। द फिनोमिना ऑफ राइज इन वोल्टेज at the receiving end of the open circuit or lightly loaded line is called the, ठीक है, the phenomena of rise in voltage at receiving end of the open circuited or lightly loaded lines is called the। तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे
वी आर इज ग्रेटर देन वी एस हो जाए, मतलब पता है जैसे सेंडिंग एंड, मतलब जहाँ से हम लोग पावर को भेज रहे हैं, मतलब वोल्टेज को भेज रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे वी एस है और ये जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा वी आर है। तो जब वी आर इज ग्रेटर देन वी एस हो जाता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग फेरेंटी इफेक्ट। जब रिसीविंग एंड पे वोल्टेज हमको ज़्यादा प्राप्त हो सेंडिंग एंड से तो उसे बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सर्ज इम्पीडेंस। जेड एस इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ लाइन इम्पीडेंस अपान में एडमिटेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द डिमेरिट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम का दोष हमको ढूंढना है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम का डिमेरिट यही है कि ये सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ा देता है, ये सिस्टम का जो है शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ा देता है, ये डिमेरिट्स है। लो वोल्टेज केबल आर मींट फॉर यूज अप टू, ठीक। तो लो वोल्टेज, अभी लो वोल्टेज का मतलब 1000 kV, ठीक है, 1000 kV। तो यहाँ पे 1.1 लेंगे, याद करने का तरीका बता रहे हैं, LHS यही आपको याद रखना, क्या रखना है, LHS, ठीक है। L का मतलब लो टेंशन केबल, तो वो होता है 1000 kV, 1000 वोल्ट, केवी नहीं 1000 वोल्ट, ओके। हाई टेंशन केबल 11 kV, ठीक है, मतलब 11000 वोल्ट। और सुपर टेंशन केबल का होता है 33 kV। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का होता है 66 kV, ओके। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन का होता है 132 kV, 132 kV, ठीक है। तो 16 का क्या हो गया, ए। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज अप टू, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज अप टू, तो सबसे हाई जिसे पूछा है हाई वोल्टेज अभी मैंने यही ऊपर बताया ना, हाई वोल्टेज 11 kV, ठीक है। तो हाई वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा 11 kV, ओके। हाई वोल्टेज हो जाएगा हमारा 11 kV। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपरपोजिशन या सुपर टेंशन केबल, तो सुपर टेंशन केबल का यहाँ मैंने बताया ना, सुपर टेंशन का कितना होता है 33 kV। याद करने का तरीका वही है, LHSEE, ठीक है, LHSEE। द ऑपरेटिंग वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई टेंशन, अब एक्स्ट्रा हाई टेंशन का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 66 kV हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66 kV। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो जैसे हो गया कि मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल में एक तो होता है डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है, ड्राइंग सिस्टम होता है, सॉलिड सिस्टम होता है। इन सभी सिस्टमों से हम लेइंग करते हैं अंडरग्राउंड केबल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन द केबल, ठीक है। तो सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन द केबल, हीट जनरेशन का सोर्स क्या है केबल में, ठीक है। तो एक डायरेक्टली लॉस हो जाता है इसलिए हीट आ जाता है, एक आई स्क्वायर लॉस, कॉपर लॉस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और मेटेलिक सीटिंग एंड आर्मरिंग, ये सब जो है लॉसेस, इन सबों का मिला करके केबल में लॉसेस डेवलप होते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द केबल शुड नॉट बी ऑपरेटेड टू हॉट, मतलब ऐसा कौन सा रीजन है कि केबल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग नहीं चला सकते, ठीक है। तो रीजन ये है कि केबल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर चलाने से, ठीक है, ज़्यादा चलाने से द ऑयल में भी लूज इट्स विस्कोसिटी, एकदम सही है, विस्कोसिटी ऑयल का लूज हो जाएगा, जो चिपचिपापन है, ठीक है। एंड इट मे स्टार्ट ड्राइंग ऑफ हायर लेवल, एकदम सही, पहला सही है। एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल मे कॉज द सीट, ये भी सही। अनइक्वल एक्सपेंशन में भी क्रिएट वाइड्स इन द, मतलब रिक्तियों का इंसुलेशन हो जाएंगे। विच लीड आयोनाइजेशन, जो वाइड है रिक्तियाँ। द थर्मल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका ये ई, सभी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
इज द सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट इन फर्स्ट कॉस्ट। ठीक है, तो डीसी सिस्टम में सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट। तो एक होता है आपका रेडियल, एक होता है रिंग, एक होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो सबसे सिंपलेस्ट अगर देखा जाए तो वो रेडियल है, ठीक है, और लोवेस्ट फर्स्ट कॉस्ट में भी है। अच्छा रिंग होता है। ए बूस्टर इज ए, बूस्टर क्या होता है? जनरेटर होता है। कौन सा जनरेटर होता है बूस्टर? सीरीज टाइप जनरेटर होता है, याद रखिएगा। बिसाइड्स ए मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सोल्यूशन ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए सर्कुलेटिंग करंट मेथड है, थेवेनिन थ्योरम है, सुपरपोजिशन ऑफ करंट है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन किरचॉफ लॉ है। ठीक है, तो ये जो 25 है, इसका जो सभी ये चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेटवर्क को हम चारों मेथड से सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन केबल। जैसे केबल में ऐसा कौन सा फॉल्ट है जो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट आते हैं? ठीक है, तो केबल में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन सभी आते हैं। ऑल ऑफ द एबव। द कॉज ऑफ डैमेज टू द लेड सीट ऑफ ए केबल इज, द कॉज ऑफ डैमेज टू द लेड सीट ऑफ ए केबल इज, तो क्या हो जाएगा? केबल के लेड सीट डैमेज होने का कारण जैसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लेड थ्रू वाइब्रेशन, केमिकल एक्शन ऑन द लेड व्हेन buried in the earth या मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? काज हैं लेड सीट के डैमेज होने का। द वोल्टेज ऑफ द सिंगल फेज सप्लाई इज रेसिडेंटियल कंज्यूमर, मतलब एक तरह से गांव वगैरह में कौन सा वोल्टेज दिया जाता है हम लोगों ने, इसकी बात इन्होंने की है। तो हम देते हैं कितना? 230 वोल्ट, 220 वोल्ट भी होता तो चल जाता। मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया, ज़्यादातर ओवरहेड है, 80% तक ओवरहेड अभी भी हम लोग 80 से 90% तक ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेजिडेंशियल एरियाज इन, तो रेजिडेंशियल एरियाज में हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज एंड 4 वायर। गांव में देख रहे हैं 3-4 तार लगता है, 3 फेज होते हैं, एक अर्थ होता है। 3 फेज 4 वायर। ओके, ये हमारा हो गया 30 नंबर का क्वेश्चन। 31, 30 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 31 द कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड लाइंस आर। देखिए, ओवरहेड लाइन का जो कंडक्टर है कैसा होना चाहिए? सॉलिड, स्टैंडर्ड, बोथ सॉलिड एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? सॉलिड भी होना चाहिए और स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, मतलब कहीं घुमा उमा अगर पड़े तो झेल जाए। हाई वोल्टेज टेंशन लाइन यूज, सस्पेंशन इंसुलेटर हाई वोल्टेज और पिन टाइप का 33 kV तक, इससे ऊपर नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, हाई वोल्टेज के सस्पेंशन टाइप। जहाँ पर घुमा होता है उसमें स्ट्रेन टाइप होता है। मल्टी कोर केबल जनरली यूज, तो मल्टी कोर केबल का जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेक्टर शेप्ड कंडक्टर। ठीक है, सेक्टर शेप्ड कंडक्टर, जैसे आपका सेक्टर शेप्ड कंडक्टर टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे करके बना होता है सेक्टर शेप्ड कंडक्टर। ठीक, सेक्टर शेप्ड कंडक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज, तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होता है वो आरसीसी पोल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज आरसीसी पोल, ज़्यादातर आरसीसी पोल ही लग रहा है, मतलब कंक्रीट के खंभे। ठीक है, गांव में भी देख रहे हैं आप लोग सीमेंट वगैरह के खंभे लगे रहते हैं, वुडन के थोड़ा कम हो गए हैं इस टाइम में। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल इज, द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल। ठीक है, तो हाई वोल्टेज केबल में की बात कर रहे हैं ये, तो उसमें पेपर टाइप होता है। द लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम आर जनरली, तो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कैसा होता है? अनबैलेंस्ड होता है का लोड। विच ऑफ द
क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली क्या होता है, लैगिंग होता है। ओवरहेड लाइन जनरली यूज, तो ACSR कंडक्टर लगते हैं ओवरहेड लाइंस में। कौन से कंडक्टर लगते हैं, ACSR कंडक्टर। इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म मेड ऑफ, देखिए क्रॉस आर्म की बात इन्होंने किया है, जहाँ पे हम लोग जैसे 3 वायर का नहीं होगा, खंबे के ऊपर लगा होता है क्रॉस आर्म करके, ठीक है। ऐसे ये आपका खंबा है, ठीक है, सीमेंट वाला खंबा है, ये आपका अर्थ में क्या हुआ है, फिक्स किया गया। तो यहाँ पे क्रॉस आर्म लगाते हैं हम लोग, ऐसे करके नहीं क्रॉस आर्म लगता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्टर वगैरह प्रोवाइड किए रहते हैं, ये खंबा थोड़ा ऐसे रहता है, ठीक। तो ये क्रॉस आर्म इसी को बोलते हैं। अब पूछ रहा है कि ये क्रॉस आर्म किसका बना रहता है, तो बनता है स्टील का हमारा बना रहता है, ओके। द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर आर्मर ऑफ हाई वोल्टेज केबल, देखिए आर्मर ऑफ हाई वोल्टेज केबल का मतलब हो गया, जैसे मटेरियल यूज करना है तो एक और आपको हम फार्मूला बताते हैं, उसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखिए सिम बास, ठीक है, सिम बास। सी का मतलब कंडक्टर, केबल कैसे बनती है, ये है केबल का कंस्ट्रक्शन है, इसी में आपको सब पता चल जाएगा। कंडक्टर, उसके ऊपर रहता है इंसुलेटर, इंसुलेटर के ऊपर मेटेलिक सीट, फिर आपको होता है बेडिंग, ठीक है, बेडिंग जो है सिन और जूट की बनी होती है, आर्मरिंग, ठीक है, और ये आपको होता है सर्विंग, ठीक है। अब ये किस किस का चीज़ बना होता है, तो आर्मरिंग बनी होती है स्टील की, और करती क्या है, आर्मरिंग बनी होती है स्टील की, ओके। और ये करती क्या है, ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ठीक है। और बेडिंग क्या करती है, मेटल और मेटेलिक शीट क्या करता है, ये टू प्रोटेक्ट मॉइस्चर, ये मॉइस्चर कंटेंट से को अवॉइड करता है, मेटेलिक शीट, ठीक है। और लेड का बना होता है, और बेडिंग हेसियन और जूट की बनी होती है, सर्विंग भी जूट की बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना, सिम बास, ठीक है। 6 चीज़ों से मिलके केबल तैयार की जाती है, ओके। तो किसका बना होता है, ये मटेरियल जनरली यूज फॉर आर्मरिंग, मतलब ये आर्मरिंग किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। अभी मैंने बताया, सबको बारे में बता दिया कौन किसका बना होता है, बेडिंग बनाता है सिन और जूट का, मेटेलिक शीट लेड का, इंसुलेटर पता ही है आपको, जैसा वोल्टेज का लेना हो वैसे इंसुलेटर यूज करेंगे, कंडक्टर ACSR होते हैं, हाई ओवरहेड में होते हैं, केबल में एल्युमिनियम वगैरह होते हैं, ठीक है। द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ, तो इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इंसुलेटर मेड ऑफ, तो जनरली किसका होता है, हाई वोल्टेज होगा तो पोर्सलिन का ही बनाता है, ठीक है। पोर्सलिन, अब पोर्सलिन में क्या क्या मिला होता है ये भी बता दे रहा हूँ। पोर्सलिन इक्वल टू आप लिखिएगा, पोर्सलिन इज इक्वल टू लिखेगा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्लैट्स पर, फिर इसके बाद कॉलिन, ठीक है, कॉलिन के बाद एक लिखेंगे क्वार्ट्ज। ये तीनों मिला करके बनता है पोर्सलिन। द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर सीट ऑफ अंडरग्राउंड केबल, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर सीट फॉर अंडरग्राउंड केबल, अभी मैंने बताया ना, सिम बास है ना। किसके बारे में बात किया इन्होंने, सीट के, मतलब मेटेलिक सीट के, किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, लेड की। और ये करती क्या है, मॉइस्चर को अवॉइड करती है, ठीक है, मॉइस्चर क्या करती है, अवॉइड करती है। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड 220 kV लाइन इज अबाउट, तो क्लियरेंस 7 मीटर लगभग, ठीक है। 220 kV के लिए 7 मीटर बहुत अच्छा है, 8 मीटर होना चाहिए था, लेकिन 7 मीटर जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। द 6.5 होता तो और ठीक रहता। द स्पेसिंग बिटवीन फेस कंडक्टर ऑफ 220 kV लाइन, अब देखिए अभी तो ये क्लियरेंस था ग्राउंड और वायर के बीच में, ये ग्राउंड और वायर के बीच में था, स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों वायर के बीच की स्पेसिंग कितनी है, ठीक है। तो वो स्पेसिंग जो आपकी होती है 6 मीटर। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका लार्ज में 66 kV, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट 66 kV। In a DC 3-wire distribution system, balancer field are cross connected in order to, ठीक है। तो क्या होगा, DC 3-wire distribution system में हम बैलेंसर फील्ड को
इसलिए लगाते हैं कि यह पॉजिटिव और निगेटिव आउटर्स के वोल्टेज को इक्वलाइज करता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, इक्वलाइज वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटर्स। इन अ DC 3-wire डिस्ट्रीब्यूटर यूजिंग बैलेंसर एंड हैविंग अनइक्वल लोड ऑन द टू साइड। ठीक है, तो वही बात हो गई, फिर रिपीटेड है। बैलेंसर कनेक्टेड लाइटली लोड रन एज मोटर। तो जो लाइटली लोडेड साइड कनेक्ट होता है वो रन करता है मोटर की तरह से, और जो हैवीली लोडेड साइड कनेक्ट होता है वो रन करता है जनरेटर की तरह से। ठीक है, तो लाइटली लोड के बारे में पूछे थे, तो कैसे लोड करेगा, मोटर। ट्रांसमिटेड पावर रिमेनिंग द सेम इफ सप्लाई वोल्टेज ऑफ DC 2-wire फीडर इज इंक्रीज 100%। ठीक है, 100% का मतलब अगर N 1 था तो N बढ़ करके कितना हो गया, 2, मतलब 100%, मतलब डबल हो गया। ठीक है, तो जो परसेंटेज सेविंग आएगी आपका, परसेंटेज सेविंग बराबर लिखते हैं हम लोग, ये प्रोपोर्शनल तो 1/V² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज सेविंग 1 - 1/N² इंटू में 100। ठीक है, तो 1 - N² मतलब 1/4 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 75%। ठीक, फिर हो जाएगा ए यूनिफॉर्मली लोडेड DC डिस्ट्रीब्यूटर इज, ए यूनिफॉर्मली लोडेड DC डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेज एज कंपेयर टू द सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटर फेड। मतलब दोनों साइड से आपको वोल्टेज क्या क्या फेडिंग किया जा रहा है। तो ड्रॉप एट द मिडिल पॉइंट, जो बीच में ड्रॉप होगा वो कितना होता है, तो बीच का जो ड्रॉप होता है वो 1/4 होता है। ठीक है, मिडिल पॉइंट में, एज कंपेयर टू 2-wire डिस्ट्रीब्यूटर एंड 3-wire डिस्ट्रीब्यूटर विद सेम मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अर्थ यूज ओनली। तो देखिए लिखते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूम मतलब K इक्वल टू लिखते हैं हम लोग किसके लिए, 2-wire सिस्टम के लिए 4p² ρl² अपान में WVM का स्क्वायर। ठीक है, और इसी में आपको 3-wire के लिए, ठीक है, 3-wire के लिए वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग 2.5K अपान में 8। तो कितना 2.5, ये K की वैल्यू, ये टोटल ना, सुनिए ये K की वैल्यू, ये K यही वाला है। ठीक है, तो ये जो 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5/8 का मतलब हो जाएगा 31.2% ऑफ K। ठीक है, तो 3-wire कितना कंपैरिजन में होगा, 31.2% ऑफ K। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट ए जनरेटिंग वोल्टेज। तो आपने कभी देखा है कि जनरेटिंग वोल्टेज कभी हम लोग इस्तेमाल किए हैं 8.8, कभी नहीं ना। तो वही बात, फॉर एन ओवरहेड लाइन द सर्ज इम्पिडेंस, देखिए ओवरहेड लाइन के लिए मैंने बता भी रखा है 400 ओम होता है, 400 ओम तक होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड के लिए 40 ओम होता है, 40 से 50 ओम होता है, और ये 400 से कम होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 400 के नीचे 100 से 200। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू द कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज, क्या हार्मफुल, रिड्यूस पावर फैक्टर, कोराइड द मटेरियल गिव्स ऑर्डर। तो इसका जो मुख्य है वो क्या होता है, कोराइड तो मटेरियल क्या होता है, खत्म होने लगता है। ए फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू। तो फीडर किस में पावर को फीड करता है, देखिए सबसे पहले आपको एक फिगर बना के दिखाइए, होता है जनरेटिंग स्टेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ से आप लेकर जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसको बोलेंगे फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ पे ले जाओगे, इसको बोलोगे आप फीडर। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, फिर ये जो वायर है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से हम लेके जाते हैं ट्रांसफार्मर के पास। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से ये कंज्यूमर का घर है, तो इसको बोलते हैं सर्विसमैन। ठीक है, तो ये फिगर याद रखना है। तो फीडर इज पावर ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। द पावर ट्रांसमिटेड विल बी द मैक्सिमम व्हेन, तो पावर ट्रांसमिट मैक्सिमम कब होगा, जब आपका
sending end voltage is more. A three-phase four-wire system is commonly used on. थ्री-phase फोर-वायर सिस्टम का जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो गांव में करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम किस टाइप का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? वो आपका होता है स्टील कोर, गैल्वेनाइज्ड स्टील, कैडमियम, कॉपर. ठीक है, तो किसका इस्तेमाल होता है? ऑल ऑफ एनी ऑफ देम, किसी का भी कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग पोर्सलिन इंसुलेटर. पोर्सलिन में क्या क्या होता है? कॉलिन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सफर हो गया. सिलिका का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आंसर हो जाएगा. देयर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग. ठीक है, तो कोरोना ड्यूरिंग क्या हो जाएगा? ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा होता है, मतलब गीला वगैरह जो मौसम हो, मौसम कैसा हो, बरसात वाला हो, तो ज़्यादा उधर होता है. ठीक है, उमस भरा एक तरीके से, तो उमस कब होती है? बरसात में ही होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मोर टाइप रिले इस्तेमाल होता है. द स्टील यूज्ड इन स्टील कोड कंडक्टर इज यूजुअली, क्या हो जाएगा फिर? स्टील कोर कंडक्टर में माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं. किसका करते हैं? माइल्ड स्टील का यूज करते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल. मतलब रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय. सबसे अच्छा विश्वसनीय कौन सा होता है? वो बोलता है रिंग मैन सिस्टम. ऐसे रिंग कर होती है, एक साइड अगर खराब भी होगा तो इस साइड से हम लोग क्या करेंगे? काम चला लेंगे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड द लाइन सपोर्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन प्रोसेसेस. तो क्या होगा? लो कॉस्ट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ. ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ 11 kV इज नॉर्मली यूज टू. 11 kV का मतलब आप कितने डिस्टेंस तक इस्तेमाल कर ले जा रहे हो, ट्रांसमिशन कर ले जा रहे हो, तो 20 से 25 किलोमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड बेस्ट. तो जो जितना कम होगा वो उतना वेरिएशन कम होगा, उतना अच्छा, उतना ही बेस्ट होगा. स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द. स्किन इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, कंडक्टर के डायमीटर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्किन इफेक्ट जो होता है, नोट करिएगा, स्किन इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू द एरिया. एरिया लिख लो, चाहे डायमीटर का स्क्वायर लिख लो. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल, कौन सा मटेरियल है. एक कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन द टू सपोर्ट टेक्स द फॉर्म. तो कैटनरी होता है. कैटनरी का मतलब समझिए, कैटनरी का मतलब होता है कि ये जैसे दो पॉइंट है, इसके बीच ये जो लटका हुआ है, इसको दो बिंदुओं के बीच में, इसे बोलेंगे कैटनरी. इन ACSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन एल्युमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज. ठीक है, इन ACSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन एल्युमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज. ठीक है, तो एल्युमिनियम एंड स्टील कंडक्टर विद का मतलब हो गया आपका, जैसे ACSR कंडक्टर में एल्युमिनियम और स्टील के बीच कोई इंसुलेशन नहीं होता. ठीक है, तो नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट. तो सबसे कम कॉस्ट किसका होता है? वो होता है सिंगल बस बार स्कीम का. ठीक है, ओविंग टू इस क्या होगा? स्किन इफेक्ट. तो क्या हो गया? ओविंग टू स्किन इफेक्ट मतलब, स्किन इफेक्ट का मतलब देखिए क्या होता है. ये आपका कंडक्टर है. ठीक है, अब कंडक्टर पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो करंट जो होती है ना, ये सरफेस पे क्या फ्लो करने लगती है. यहाँ पे कोई करंट नहीं होता, नो करंट. ठीक है, तो सरफेस पे करंट फ्लो, करंट थ्रू द, आंसर देखते हैं, ये पहला रॉन्ग है. पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एंड कंडक्टर कैरीज लेस करंट. तो क्या हो जाएगा आपका? बी यहाँ पे हो जाएगा 70 का. ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड. देखिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब हो गया टोटल वोल्टेज अपन में नंबर ऑफ डिस्क n इंटू जो नीचे वाला होता है लाइन ग्रेडिंग वाला. ठीक है, वो वाला वोल्टेज मतलब V3. तो इसको आप कैसे इम्प्रूव करोगे?
ठीक है। इम्प्रूव करने का मात्र एक ही तरीका होता है, कौन सा होता है? जैसे यूजिंग गॉडरिंग, नहीं इसमें कोई नहीं, ठीक है। 71 नन ऑफ द अबव नहीं होगा, रॉन्ग मैंने लिख दिया। इम्प्रूव करना है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का मतलब हो गया कि उसको बढ़ाओ, एफिशिएंसी को क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? यूजिंग गॉडरिंग, देखिए ऐसे होता है, ठीक। ये होती है डिस्क, ठीक। ठीक है, ईच डिस्क बनता है 11 kb फेज के लिए। तो गार्डरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इम्प्रूव करते हैं, तो एनी ऑफ द अबव हो जाएगा। इन एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइडेड। स्टील कोर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो प्रोवाइड करते हैं इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ए बस बार इज रेटेड। तो बस बार इज रेटेड का मतलब हो गया करंट, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज एंड शॉर्ट टाइम करंट। तो सब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी। ए सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय आइसोलेटर। जब आइसोलेटर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई करंट ना हो लाइन में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी। तो आइसोलेटर। इन ए सब स्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड। एक्साइटर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है सब स्टेशन पे, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे इसको स्थापित नहीं किया जाता। कोरोना यूजली अकर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन एयर अराउंड द कंडक्टर एक्सीड। ये हवा से ज़्यादा जब क्या हो जाता है आपका, हवा से कोरोना तभी होता है जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा से ज़्यादा हो जाए। तो 30 kV पर सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे। द वोल्टेज ड्रॉप फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफर इज कंपनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग। तो क्या इंस्टॉल करके हम कंपनसेट करते हैं? तो क्या करते हैं? सिंक्रोनस मोटर को, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप सिंक्रोनस मोटर को इंस्टॉल करके कम किया जाता है, ठीक है। इससे पावर फैक्टर भी बढ़ता है। द यूज ऑफ स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर इज मेड वेयर द कंडक्टर आर। जब स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल मतलब जहाँ पे घुमावदार हो वहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ मतलब डेड एंड, यहाँ पे एंड खत्म होने वाला तो वहाँ घूमेगा ही, ठीक है। और इंटरमीडिएट एंकर टावर्स मतलब घुमावदार, क्या हो जाएगा आपका C79 का, ठीक है। द करेंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेस, ठीक है। तो करेंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉस नॉन साइडल। पिन टाइप इंसुलेटर इज जनरली नॉट यूज द वोल्टेज बियॉन्ड 33 kV से एबव नहीं इस्तेमाल करना है। एल्युमिनियम है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्युमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.7 होती है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज उस भी 200 किलोमीटर के लिए 132 kV। इससे ज़्यादा किलोमीटर जाएंगे, से 500 किलोमीटर के लिए अगर लिखना होता तो लिखते हम लोग 150 kV से लेकर के 200 kV, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन ऐसा भी करके, तो हो जाएगा फॉर एल्युमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर ऑल द फॉलोइंग फैक्टर हैव हायर वैल्यूज एक्सेप्ट, ठीक है। फॉर एल्युमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर ऑल द फॉलोइंग फैक्टर हैव हायर वैल्यू एक्सेप्ट। तो देखिए एल्युमिनियम और कॉपर का कंपैरिजन करना है पहली बात। तो क्या ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर की एल्युमिनियम से, ठीक है। तो यही जो होगा आंसर हो जाएगा 84 का। एल्युमिनियम का कम होता है, एक्सेप्ट पूछा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर रेगुलेटिंग द वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल, सस्ता। तो इसके इस्तेमाल से, बूस्टर ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल से, ठीक है। इन ए टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द टैपिंग हाई वोल्टेज साइड टैपिंग प्रोवाइड की जाती है। हमेशा याद रखना है हाई वोल्टेज साइड टैपिंग प्रोवाइड कर ले, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा मतलब कम, मतलब वेरिएशन कम होता है, अच्छा होता है। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इंटेल्स द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। फिर वही क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, ठीक है।
On which of the following factor skin effect depends on frequency, size of conductor, resistivity of the material, all of the above पे. The effect of corona can be detected by the presence of ozone detector order, hissing sound, faint luminous glow, bluish color. तो all of the above कोरोना के सभी पहचानने के तरीके हैं. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर डिस्टेंस 500 किलोमीटर ज़्यादा है तो 150 से 220 kV हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे. इन द एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड. ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मतलब 0 से लेके 80 किलोमीटर की जो लाइन होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसमें कैपेसिटेंस को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. व्हेन द इंटरकनेक्टर बिटवीन टू स्टेशन हैज़ लार्ज रिएक्टेंस. देखिए अगर दो स्टेशनों के बीच लार्ज रिएक्टेंस हो जाएगा ना तो सबसे मेन प्रॉब्लम तब आती है जब दो स्टेशन के बीच यदि लार्ज रिएक्टेंस होने का मतलब उनके बीच कोणीय विस्थापन बढ़ जाएगा जिसके कारण स्टेशन फॉल आउट कर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर. ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई. अब देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाई. कैसे इंक्रीज करोगे आप, तो एडजस्टिंग द गवर्नर. ठीक है, व्हेन एन अल्टरनेटर कनेक्टेड टू द बस बार is shut down, the bus bar voltage will remain unchanged. ये constant रहता है. The angular displacement between two interconnectors is mainly due to, तो वही बात है जब रिएक्टेंस इसके बीच में आ जाता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है दो सब स्टेशनों के बीच में. इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आर जनरली यूज्ड. इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज जनरली यूज कहाँ पे होता है आपका, वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर. सीरीज कैपेसिटर ऑन ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, सीरीज कैपेसिटर ऑन ट्रांसमिशन लाइन आर लिटिल यूज व्हेन द लोड वार रिक्वायरमेंट इज. ठीक है, क्या हो जाएगा, लोड वार रिक्वायरमेंट इज, वो आपका हो जाएगा जैसे सीरीज कैपेसिटर ऑन ट्रांसमिशन लाइन आर लिटिल यूज व्हेन द लोड वार रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, मतलब कम हो. ठीक है, तब the voltage regulation in magnetic amplifier type, the voltage regulator is affected by, किससे अफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करता है varying the reactance. ओके, when the conductor carries more current. देखिए कंडक्टर क्या किया, करंट को मोर ले लिया ऑन द सरफेस पे, वो भी तो इसका मतलब ये स्किन इफेक्ट बोल रहे हैं. अगर ये कंडक्टर है और इसके सरफेस पे करंट जो है ज़्यादा है, इधर कोई करंट, नो करंट, तो इसे बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, स्किन इफेक्ट. द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट जनरली यूज्ड इन, तो 1 फेज 3 वायर कहीं देखा आपने इस्तेमाल 100 का. ठीक है, 1 फेज 3 वायर कहीं इस्तेमाल देखा है, नहीं ना. 1 फेज 3 वायर का तो देख भी सकते हो कुछ जगह पे, लेकिन 1 फेज 4 वायर का कहीं पर भी नहीं देखोगे. ठीक है, तो देखोगे क्या, इस्तेमाल ही नहीं होता जनरली. ठीक है, तो 1 फेज 4 वायर. The skin effect of a conductor will reduce as the, क्या होगा, स्किन इफेक्ट आप रिड्यूस करना है तो स्किन इफेक्ट को घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्किन इफेक्ट को घटाने के लिए हम लोग रिड्यूस एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज. रेजिस्टिविटी को क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज करवा देंगे. ओके, व्हेन ए लाइव कंडक्टर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक डाउन and touches the earth, which of the following will happen. ठीक है, लाइव कंडक्टर मतलब ये तार खंबे पर टंगा हुआ था, इसमें करंट जा रही थी, एक टूट करके अर्थ पे गिर गया, हमारे पृथ्वी पे इस पे एक गिर गया. ठीक है, तो क्या होगा, तो करंट फ्लो इन अर्थ, इससे करंट क्या करेगा, अर्थ में जाने लगेगा. ठीक है, 310 किलोमीटर कंसीडर कौन सी लाइन, लॉन्ग लाइन. लॉन्ग लाइन में मोर टाइप रिले इस्तेमाल होता है. ठीक है, द कंडक्टर आर बंडल्ड प्राइमरी, तो कंडक्टर का बंडल प्राइमरी क्या होता है, ये कंडक्टर को बंडल करने का मतलब हो जाता है कि रिएक्टेंस को रिड्यूस करना हो. द सर्ज इम्पिडेंस, देखिए सर्ज इम्पिडेंस का फॉर्मूला वो जो होता है वो हमारा होता है जेड अपान में वाई. ठीक है, जेड का मतलब हो गया आर प्लस जे ओमेगा एल
ठीक, अपान में आर प्लस जे ओमेगा एल अपान में क्या हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा सी। जब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्वल टू 0 तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा एल बाई सी, अंडर रूट में एल बाई सी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है ना। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत ही जल्द मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आगे तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।